ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम की आड़ में कुछ लोग जो है अवैध कब्रिस्तान की ज़मीन को वैध बनाना चाह रहे हैं। ये कोटद्वार से प्रदेश लेवल के नेता इनकी मिलीभगत के साथ इनकी मिलीभगत से जो भूमाफिया हैं इनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ इन्हें फ़ायदा मिलता है, तो ये इनके हिसाब से काम करते हैं। जब इन्होंने नोटिस जारी किए हैं तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी क्यों नहीं किया, जबकि उसने 96 नंबर में खरीद की हुई है। तो कैसे खरीद की, वो वाकई 96 नंबर में है नहीं है, ये बात तो जांच के बाद पता लगेगी। किसी साजिश के तहत ये ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी का नाम आगे करके उस ज़मीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लैंड फ्रॉड कमेटी में अभी विचाराधीन है। एसडीएम कोटद्वार के द्वारा इसकी कोई जांच नहीं की गई, तहसीलदार द्वारा भी लगातार मामला दबाया गया है। सूचना के अधिकार में पता लगा है कि पटवारी पे भी दबाव बना के जो है रिपोर्ट जो है सही नहीं बनवाई जा रही। शासन प्रशासन जानते बूझते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें, तो इससे कोटद्वार में जहां भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय खोलने जा रही थी, वह भूमि विवादित बताई जा रही है। क्या इसके पीछे कारण है, क्यों यहां पर भाजपा इस तरह काम कर रही है? कुछ साल पहले यहाँ पे ये जांच हुई थी कि कोटद्वार के कालाबड़ में खेत संख्या 95, 96 और 169 ये 1960 के आसपास कब्रिस्तान दर्ज थे, जो कि श्रेणी 6 की ज़मीन होती है। और उसके बाद के जो फसली वर्ष हुए उसमें अचानक 169 का तो बंटवारा दिखा दिया गया और 96 में श्रेणी 1 को दिखा दी गई है और उसमें कब्रिस्तान का कोई अता पता नहीं है। और 95 नंबर के बारे में वर्तमान जो लेखपाल हैं उनका ये कहना है कि ये वर्तमान खतौनी में दर्ज ही नहीं है, मतलब वो गायब है नंबर। तो इस तरीके से ये संदेहास्पद काम जो है तहसील में हुए। और ये किस तरीके से शमशान घाट की भूमि और कब्रिस्तान की भूमि, क्योंकि एक शमशान घाट है, 2 कब्रिस्तान है, तो शमशान घाट और कब्रिस्तान की भूमि का बंटवारा किस तरीके से हुआ ये कोई बताने को तैयार नहीं है। और ऐसा कोई कागज़ नहीं है जो विधिक रूप से इस तरीके का जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको सही साबित कर दे। तो इस फर्जीवाड़े में जब ये हुआ था तब तो हुआ ही था। अभी के जो तत्कालीन अधिकारी हैं ये भी जांच को इस तरीके से घुमा रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा खुलने ना पाए, क्योंकि जितने लोग आज की डेट में इन खतौनियों में जो स्वामी हैं, जो इन भूमि पर बैठे हुए हैं, उनको नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, वो नोटिस जारी नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो छल कपट और विद्वेषपूर्ण कार्रवाई जो होती है उसमें नोटिस जारी करने की भी जरूरत नहीं है, उस पर भी नहीं किया गया। जो विलोपित खाता 95 नंबर है उसको आज तक ये उसका विलोपन खत्म नहीं कर पाए, जबकि वो पौको 23 में ठीक हो सकता था। तो इस तरीके से जो हमारा तहसील प्रशासन है वो इस मामले को दबाकर जो इसमें भूस्वामी काबिज हैं उन्हीं को असली मालिक मान रहा है। जो भी काबिज हैं वो अपने दिखाएं कि उनके पास ये भूमि कहाँ से आई। जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक केस में एसडीएम जो बिजनौर हैं उन्होंने कई गाँवों की जो भूमि है वो सरकार में निहित कर दी है। और एक प्रकरण ये भी सामने में आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय के लिए ज़मीन खरीदी है उसमें जो एक खेत संख्या है वो 96 है, और 96 खेत संख्या पर ही वाद चल रहा है कि ये कब्रिस्तान की भूमि थी। तो ये बात तो जांच करनी चाहिए थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने जब 96 नंबर खेत में खरीद की है और जब इन्होंने नोटिस जारी किए हैं तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी क्यों नहीं किया, जबकि उसने 96 नंबर में खरीद की हुई है। तो कैसे खरीद की, वो वाकई 96 नंबर में है नहीं है, ये बात तो जांच के बाद पता लगेगी। पर जब तहसील प्रशासन इस बात की जांच ही नहीं कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 1 बीघा ज़मीन खरीदी है और उसमें 96 नंबर का जो उल्लेख किया है उसमें 96 नंबर आखिर कैसे आया, तो और क्यों आया और क्यों नहीं नोटिस भेजा और क्यों नहीं जांच की। तो एसडीएम कोटद्वार के द्वारा इसकी कोई जांच नहीं की गई, तहसीलदार द्वारा भी लगातार मामला दबाया गया है। सूचना के अधिकार में पता लगा है कि पटवारी पे भी दबाव बना के जो है रिपोर्ट जो है सही नहीं बनवाई जा रही है, क्योंकि अगर सही बनवाई जाती तो जितने भी इसमें वर्तमान में खातेदार हैं उनको नोटिस प्रेषित किया जाता कम से कम कि अपना वो रखें। उसके बावजूद इन्होंने नहीं किया और 33-39 में प्रकरण जिस तरीके से चलाया गया है वो हरकत भी इनकी जो है संदेहास्पद है, क्योंकि ये पौको 23 में ठीक होना था मामला, छल कपट और के द्वारा ये मामला किया गया है। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके कुछ भू माफिया जो है इस जमीन को सही करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर नाम आएगा तो एसडीएम और तहसीलदार या डीएम भी क्या कर लेंगे उसमें, तो सीधी सी बात है कि मामले को दबाने की कोशिश होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके नाम की आड़ में कहीं जो कब्रिस्तान और शमशान घाट की भूमियां हैं उनको खुर्द-बुर्द ना किया जाए। यहाँ काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो
प्रदेश स्तरीय नेता यहाँ से हैं, वो लोग तक इनमें शामिल है, क्या ऐसा संभव है? देखिए, पर्दे के पीछे क्या है उसकी बात नहीं हो सकती, परंतु जिन लोगों ने इस सौदे को कराया है उन्हें ये तो पता ही रहा होगा कि ये सौदा किस तरीके से हुआ है। तो इसलिए जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जो आज प्रदेश स्तरीय नेता हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा नेतृत्व है, उच्च नेतृत्व है, उसको इस बात का संज्ञान नहीं दिया कि ये इस तरीके से है। तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम की आड़ में कुछ लोग जो है अवैध कब्रिस्तान की ज़मीन को वैध बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ तो पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, वो सरकारी ज़मीनों को छुड़ाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो कब्रिस्तान की भूमि है, जो शमशान घाट की भूमि है, उनको खाली कराया जाए, उसमें किसी तरीके का दूसरा अतिक्रमण ना हो, जो क्योंकि ये सरकार की भूमियां हैं, श्रेणी 6-1 की भूमि है, इनका ना तो बंटवारा हो सकता, ना ये श्रेणी 1 क में आ सकती हैं। तो उनको अगर 1 क में दिखाया गया तो इसकी जांच तो अलग बात है, पर वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो एसडीएम क्यों नहीं रोक रहे? ये साफ बताता है कि ये तो मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं कि निर्माण कार्य जब आप ये मान चुके हो और जांच कर रहे हो कि भाई कब्रिस्तान की भूमि है, तो कम से कम जब तक ये वाद है तब तक तो निर्माण कार्य ना हो। मगर एसडीएम अगर निर्माण कार्य नहीं रोक रहे हैं तो ये साफ बता रहा है कि सीएम का कोई खौफ नहीं है उनके मन में, और जो उनके आदेश भी हो रखे हैं सीएम के, एक जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसका अनुपालन भी जो है एसडीएम कोटद्वार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये कब्रिस्तान की भूमि है, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि बीजेपी के कुछ प्रदेश, ये कोटद्वार से प्रदेश लेवल के नेता, इनकी मिली भगत के साथ, इनकी मिली भगत से जो भूमाफिया हैं, इनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ इन्हें फ़ायदा मिलता है, तो ये इनके हिसाब से काम करते हैं। भूमि कब्जाने का काम क्या अब यही रह गया है? बस यही कोटद्वार वासियों की यही हालत होगी अब कि ये भूमि कब्जाने का काम अब इस लेवल से होगा। अभी कोटद्वार में तहसील प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता आपको लगता है, और क्या मुख्यमंत्री धामी जी इसमें देखिए, शासन प्रशासन जानते बूझते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें, तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें नेताओं की भी मिली भगत है, या और भूमाफियाओं की मिली भगत तो है ही, जो ये भूमि कब्जाने का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री धामी जी अतिक्रमण हटाने, सरकारी ज़मीन को खाली करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह के कामों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी एक तरफ तो बात करते हैं कि सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाए, और दूसरे पक्ष में ये देखिए आप कि उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि कब्जाई जाती है। ये उनके दोहरे मापदंड को दर्शाता है कि आप एक तरफ तो अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जनता के जो छोटे छोटे खोखे थे या फिर ढाबे थे या कुछ और था, वो तुरंत हटा दिए जाते हैं, तुरंत प्रभाव से। अब इन पे अपने पार्टी के लोगों पर तो ये कार्रवाई करने में सक्षम है, दिखते नहीं है कहीं, और गरीब लोगों पे, गरीब जनता के लिए तो ये तुरंत तैयार हो जाते हैं कि इनका अतिक्रमण हटाओ। इनको गरीबों का अतिक्रमण दिखता है, अपनी पार्टी के लोगों का अतिक्रमण नहीं दिखता। जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा, इनके द्वारा भी और इनके जैसे और नेताओं के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। ये सब के सब दोषी हैं इस चीज़ के लिए, सब के सब दोषी हैं।